Hello guys, please subscribe my channel Studies with Harshita and press the bell icon for my latest video updates. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षिता और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ लूसेंट जीके का पार्ट 3। इसके पहले भी मैंने 2 पार्ट बनाया है। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे आप लोग जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। यह हम लोग की वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा, मिस बिल्कुल मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड होप 25 to 30 मिनट्स के अंदर ये वीडियो आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला था? तो किसने डाला था? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6 महीने का अंतराल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज के कामकाज की समीक्षा करने के लिए 1977 में नियुक्त समिति की अध्यक्षता किसने की थी? फिर से देखते हैं क्वेश्चन, पंचायती राज के कामकाज की समीक्षा करने के लिए 1977 में नियुक्त समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अशोक मेहता समिति ने की थी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, वो भी 25 to 30 मिनट्स में। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और फ्रेंड्स इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग ने किस वर्ष में पहली बार आदर्श आचार संहिता जारी की थी? तो कब जारी की थी? 1960 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में शीर्ष पर थी? मुगल चित्रकला की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा ये शीर्ष पर थी। बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता, ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? तो भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक थे बाल गंगाधर तिलक। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ट्यूरो से मिली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे वो? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्या थे? भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, भूलना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, चौक का रासायनिक नाम क्या है? होप इसका आंसर बहुत से लोगों को पता होगा, पर चलिए मैं भी इसका आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वर्णांधता। बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी कई बार इसको लोग गलत भी कर देते हैं, पर गलत नहीं करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? हॉकी की बात हो रही है। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए 16 देखते हैं। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? ये क्वेश्चन कई बार आप लोग देखे होंगे, पेपर्स में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी इनका उपनाम है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की। इसका आंसर पहले से ही बहुत लोगों को पता होगा, पर फिर भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इजी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 28 फरवरी को। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जामा मस्जिद। 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजस्थान का ये लोक नृत्य है। भारत की पहली महिला सर्जन कौन है? भारत की पहली महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड लिटरेसी डे कब, किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये डी, यानी कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में ये पड़ा था। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 25 देखते हैं। तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी भूलिएगा मत। नेक्स्ट देखते हैं। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लिखी गई है? गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लिखी गई है? गुरु अंगद के द्वारा ये लिखी गई है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लाहौर। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बी, यानी कि लाहौर में पारित किया गया था। ढाका में स्थित एहसान मंजिल कॉलेज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ए,
मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए ये प्रसिद्ध है। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डिरोजियो ने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये नेम थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, तो याद करने में प्रॉब्लम होगी, पर फिर भी ध्यान में रखिएगा। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिराजुद्दौला को माना जाता है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1911 कोलकाता में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ध्यान से देखना है क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई का स्थान मतलब कि जिस स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ था, तो अब उस स्थान पर वर्तमान में कौन सा राज्य, मतलब वो स्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। वो जगह अब पश्चिम बंगाल में है। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोलकाता। 35 देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पूछता ही रहता है। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हृदय से। साइमन कमीशन किस वायसरॉय के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ये आया था। सीसा संचालक बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर का तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पूछता ही है। तो मानव शरीर का तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? 310 केल्विन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, ये भुवनेश्वर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं? कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ए, यानी कि K2। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इजी, जापान को कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? ए, रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट देखते हैं। तालचेर उड़ीसा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये
कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो ये डी यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बी हरिहर बुक्का ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद। दूध को दही में संपादित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बाकी भी हम लोग जल्दी से करेंगे। भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ी जहाज़ का क्या नाम था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रेड ड्रैगन। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई? तो वो 1843 से हुई। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ए यानी कि लंदन में हुआ था। कब? 1930 में। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि कटक उड़ीसा में। पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ था? ये मणिपुर में हुआ था। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, शैव या हिंदू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में इनका जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 61 देखते हैं, भारतीय संविधान से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 17वें अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1919। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में ये स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल
कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए लीवर में संग्रहित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बर्नौली प्रमेय का क्या है? ऊर्जा संरक्षण। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मिसाइल बर्नर वॉन ब्राउन। किसके द्वारा? बर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा विकसित किया गया था। विभवांतर मापने की इकाई है। विभवांतर मापने की इकाई होती है वोल्ट। मानव शरीर में ओस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हड्डियों में पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा O- यानी कि O नेगेटिव। बीजापुर का गोल गुंबज किसने बनवाया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से लॉफिंग गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि N2। N2 जो होती है वो लॉफिंग गैस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता किस भाषा में लिखा गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है, तो ये संस्कृत में लिखा गया है। वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से नापा जाता है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है, बिल्कुल भूलना नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता है लैंडस्टेनर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जिबरेलिन। गोबर गैस में मुख्य पाया जाता है। इसमें मुख्य क्या पाया जाता है? मीथेन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भूलना नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये डी, यानी कि ग्वालियर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? नागेंद्र सिंह हैं। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। कूचबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? रूस में ये स्थित है। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार का मुख्य भाग ए, यानी कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि निर्वात से, यानी कि वैक्यूम से नहीं गुजर सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित है? ये होन्शु और क्यूशु द्वीप पर स्थित है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है?
वॉल्फ्रेम अल्फ़ा जो है वो सर्च इंजन नहीं है, बल्कि गूगल, याहू और बैडू सर्च इंजन हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे धर्मपाल। गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा, और आगे के भी जो मैं पार्ट्स निकालने वाली हूँ उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, और इसके पहले के 2 पार्ट भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। 97 क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ओजोन के जो छिद्र हैं वो अंटार्कटिका के ही ऊपर पाए जाते हैं। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये स्नायु यंत्र का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? सी यानी कि यूएसए था। लास्ट क्वेश्चन, 100 एंड लास्ट, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।